हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी कान। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी यूनिट नंबर 3 है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट टॉपिक के बारे में बताया गया है, व्याकरण व्यवहार के बारे में। ठीक है, टोटल इस सब्जेक्ट में हमारी टोटल 4 यूनिट्स आ रही हैं, जिसकी 2 यूनिट्स हम कवर कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में। जिसने वीडियो नहीं देखी जाकर वीडियो देख लीजिए। जो लास्ट वीडियो आप लोग देख लोगे तो आपको सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे व्याकरण और व्यवहार के बारे में। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू स्टडी इन दिल्ली यूनिवर्सिटी ड्यू सोल रेगुलर एनसीईआरटी किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं और 5th सेमेस्टर में आपके पास ये सब्जेक्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अपनी क्वेरीज के लिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पेज से फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 3 है, चैप्टर 3 व्याकरण व्यवहार। तो इसके बारे में समझते हैं। भाषा को सही रूप में प्रयोग करने के लिए व्याकरण का ज्ञान आपको बताएगी। अगर आपको हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि भाषा और व्याकरण का क्या संबंध है। अगर व्याकरण नहीं होगी तो भाषा का कोई भी अर्थ निकल कर नहीं आता है, क्योंकि उसकी जो ग्रामर है वो ठीक नहीं होगी। तो भाषा को सही रूप में उपयोग करने के लिए व्याकरण की जो नॉलेज है वो होनी ज़रूरी है। कोई भी लैंग्वेज अगर आप समझना चाहते हैं तो उसका जो ग्रामेटिकल मतलब जो व्याकरण का पोर्शन है वो आप उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। तभी आप भाषा को सही रूप से प्रयोग कर सकते हैं। व्याकरण व्यवहार हमें क्या सिखाता है, तो किस प्रकार से शब्दों का सही प्रयोग करना चाहिए ये बताता है। सही क्रम में कैसे लगाना है, उसका सही अर्थ कैसे करना है, इसके बारे में व्याकरण जो व्यवहार है ये हमें यही बात सिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिंग। तो अब हम हर से लिंग के बारे में पढ़ेंगे। वचन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। लिंग, कारक और समास, तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात हमारा टॉपिक है लिंग। तो लिंग का अर्थ क्या है, शब्द का स्त्री या पुल्लिंग रूप बताना, उसको ही हम लिंग बोलते हैं। तब यह व्याकरण के एक भेद है जो संज्ञा और सर्वनाम में दिखाई देता है। मतलब ये बताता है कि वो जिसके बारे में भी अगर जिस शब्द के बारे में बात की जा रही है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, तो लिंग के प्रकार, लिंग के 3 प्रकार हैं। पुल्लिंग, तो जैसे लड़का, राजा, मोहन, राकेश, तो ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये पुल्लिंग में आते हैं। जो मेल वर्जन की बात की जाए वो सारे पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग जैसे लड़की, रानी, सीता, सरिता, तो ये सारे जो किसके अंदर आते हैं, स्त्रीलिंग के अंदर। ठीक है, सारे फीमेल वर्जन की बात इसके अंदर की। अब नपुंसकलिंग की बात करते हैं, जैसे पानी, दूध, घर, मतलब जो जीवित नहीं होती, सजीव जो निर्जीव जो वस्तु होती है ना, तो उनके बारे में, जैसे पानी, दूध, घर, टेबल, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये नपुंसकलिंग में आती हैं। ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आपने लास्ट अपनी जो प्रीवियस जो क्लासेस हैं उसके अंदर भी अपनी जो टॉपिक है उसको कवर किया होगा, तो इसलिए आपको ये समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, आपको कोई भी स्पेसिफिक नेम लिख के दे देंगे। उसमें आपको डिफाइन करना है कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है। ठीक है, तो ये नेम लिख के ऐसे देना है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करके जाइएगा, तभी जो आपका एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, हमारा जो लिंक का टॉपिक है वो कवर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक ये डिफाइन कर लिया। अब लिंग के जो वाक्य में प्रयोग है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो वाक्य जो बनाते समय संज्ञा के लिंग के अनुसार विशेषण और क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। ऐसे सीता पढ़ रही है, तो इसमें क्या है, स्त्रीलिंग है ना, क्योंकि सीता की बात की जा रही है, वो पढ़ रही है। उसका कार्य को भी बताया गया है, उसके विशेषण को भी बताया गया है कि वो पढ़ रही है। ठीक है, स्त्रीलिंग। मोहन पढ़ रहा है, तो ये मोहन यहाँ पे पुल्लिंग है। इसका पढ़ना ये क्रिया है, वो काम कर रहा है। ठीक है, मोहन पढ़ रहा है, तो ये आपकी एक क्रिया हो गई। और उसका विशेषण क्या है, पढ़ रहा है वो स्पेशली। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, पढ़ने के ऊपर, तो ये पुल्लिंग है और ये इसका विशेषण है। ओके, अब वचन देख लेते हैं। तो परिभाषा है कि वचन शब्द की संख्या के बारे में बताता है। सिंपल सी है, वचन शब्द की संख्या को दर्शाता है, उसके बारे में बताता है। प्रकार, अब इसके भी कई प्रकार होते हैं वचन के। पहला है एक वचन, जो केवल सिर्फ एक व्यक्ति, वस्तु, इन सब के बारे में बताया, जैसे लड़का, बच्चा। बहुवचन में तो जब एक से अधिक हो, जैसे लड़के, बच्चे।
तो उनको बोलते हैं बहुवचन। ठीक है, उनका यूज कैसे करना है, तो लड़का खेल रहा है तो ये एक वचन हो गया, लेकिन लड़के खेल रहे हैं ये बहुवचन हो गया, क्योंकि एक टीम की बात। अब जैसे कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो कक्षा में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो किसी एक विद्यार्थी की बात नहीं की जा रही है, काफी सारे जो विद्यार्थी हैं वो कक्षा के अंदर पढ़ रहे हैं, तो एक जो पूरी जो कक्षा के विद्यार्थी है उनके बारे में बात की जा रही है, तो वो आते हैं बहुवचन के अंदर। ठीक है, तो बहुवचन एक वचन में डिफरेंस पता चल गया ये, और इसके एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया। अब वचन परिवर्तन एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, मतलब डिवाइडेशन में आ सकता है पार्ट्स में। एक क्वेश्चन में समास के बारे में पूछ लिया, एक पॉइंट में किसी में लिंग के बारे में पूछ लिया, तो ये सारे जो कवर है इसको कवर करके जाना है। एक वचन से बहुवचन कैसे बनता है, जैसे पुस्तक है तो उसको पुस्तकें बनाएंगे, गाना गाने, ऐसे। ठीक है, परिवर्तन देख लिए। अब बात करते हैं कारक की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब जो पार्ट्स में डिवाइड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ऑप्शनल जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ही आ सकता है। कारक के बारे में पूछ सकता है या कारक के भेदों के बारे में आपको बताना है, उदाहरण से बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो कारक के बारे में बात करते हैं। तो कारक उस संबंध को कहते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के बीच में होता है। अब कारक के कितने भेद है, कर्ता कारक, जो कार्य करने वाला है, जैसे राम पढ़ता है तो राम क्या कार्य कर रहा है उसके बारे में वो डिफाइन किया जा रहा है, तो कर्ता कारक की बात की जाती है, करने वाला। कर्म कारक जिस पर कार्य होता है, जैसे राम किताब पढ़ता है। ठीक है, ये दोनों कर्म कारक, कर्ता कारक। एंड थर्ड है हमारा कर्ण कारक। कर्ण कारक के अंदर जिसके द्वारा कार्य किया है, जैसे कलम से लिखना, तो किसके द्वारा लिखा जा रहा है, कलम के द्वारा लिखा जा रहा है। संविधान कारक, तो जिसके लिए कार्य हो रहा है, तो राम ने सीता को दिया। ठीक है, तो राम ने सीता को दिया, तो इनके द्वारा मतलब जिसके लिए काम किया जा रहा है। तो अपदान कारक में से अलगाव, तो मतलब पेड़ से फल गिरा, या अपदान कारक हो गए। संबंध कारक के अंदर संबंध के बारे में बताया, जैसे राम का घर, सीता का घर, ऐसे नमन का स्कूल, तो ये सारी जो चीजें ये संबंध के बारे में बताती हैं। अधिकरण कारक में स्थान काल कक्षा में पढ़ना, तो इन सब चीजों के बारे में, स्थान के बारे में, क्या मतलब वो उस टाइम में क्या कार्य कर रहे थे उसके बारे में बताते हैं अधिकरण कारक के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं संधि के बारे में। तो संधि किसे कहते हैं, जब दो वर्ण मिलकर नए रूप का निर्माण करते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। संधि भी कितने प्रकार की होती है, जैसे मैंने इस टेबल के अंदर बताया गया, ये पिक्चर लिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आदि संधि। तो स्वर संधि, स्वर संधि में स्वर प्लस राम ईश तो रमेश हो गया ना, जैसे राम प्लस ईश तो रमेश। व्यंजन संधि में व्यंजन प्लस व्यंजन, मतलब तत् प्लस त्वम, त्वम हो गया। और विसर्ग संधि के अंदर विसर्ग स्वर व्यंजन, दुख। ठीक है, तो ये दुख बन गया। अब इसके बारे में देखते हैं। समास परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया अर्थ देते हैं, जिसको हम बोलते हैं समास। ठीक है, इसके भेद क्या है, तो द्वंद्व समास में दो समान शब्द हैं, जैसे राम और लक्ष्मण की बात की जाए, ऐसे कोई लेटर्स आए तो वहां पे द्वंद्व समास की बात हो रही है। अगर पूछा जाए कि एक किस समास का उदाहरण में, तो आप बताओगे ये द्वंद्व समास में। तत्पुरुष समास के अंदर पहला शब्द दूसरे पर आश्रित, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, रामपुत्र मतलब राम के पुत्र। तो इसमें किसकी बात की गई, इसमें तत्पुरुष समास की बात की गई, जब पहला शब्द दूसरे पर ही आश्रित हो, उसके ऊपर डिपेंड हो। कर्मधारय समास के अंदर विशेषण प्लस संज्ञा, से नील कमल, नील का कमल। जो कर्मधारय समास के बारे में विशेषण और संज्ञा दोनों आए तो उसमें कर्मधारय समास होता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास के अंदर जो अर्थ किसी अन्य पर लागू हो, जैसे चतुरार्ण मतलब चार मुख वाला, तो जिसमें किसी अर्थ किसी अन्य पर लागू हो, जैसे चतुरार्ण के इसमें चार मुख वाले की बात की है, तो ऐसे जो उदाहरण आपके सामने मतलब रखे जाते हैं उसके बारे में पूछा जाता है कि किस समास की बात हो रही है, तो ये बहुव्रीहि समास की बात हो रही है। अव्ययभावी समास के बारे में बात करें, इसमें अव्यय प्रधान होता है, मतलब यथाशक्ति। तो ऐसे समास के अगर उदाहरण बताते हैं तो इसमें अव्ययभावी समास के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट है हमारे मुहावरे। तो मुहावरे की परिभाषा क्या है, स्थायी रूप से बने हुए वाक्यांश जिनका अर्थ सीधा नहीं बल्कि विशेष अर्थ के ऊपर दे देते हैं, उसको हम बोलते हैं मुहावरे। अब प्रकार के कौन से इनके, क्रियामूलक, संज्ञामूलक, विशेषण मूलक।
इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो विशेषताएं इनकी क्या है, ये स्थिर रूप होते हैं, इनको बदला नहीं जा सकता और भाषा को ये जीवंत और प्रभावशाली भी बनाते हैं। उदाहरण जैसे नाक काटना, तो इसमें किस चीज की बात की गई है, अपमान होना। दांत खट्टे करना तो हराना, तो मैंने उसके दांत खट्टे कर दिए तो मैंने उसको हरा दिया। ठीक है, लोकप्रिय की बात करें तो ये लोक अनुभव से उपजी जो स्थायी बातें हैं ना, उसके ऊपर शिक्षा छिपी होती है। अब कैसे वो देखते हैं, नीति संबंधी जैसे ऐसी करनी वैसी भरनी, तो वही होता है ना, जैसा आप करोगे वैसा ही आप भुगतोगे। सामाजिक जैसे एकता में बल है, तो वही यूनिटी की बात की गई है इन्होंने। विशेषताएं, ये अनुभव पर आधारित होती हैं, शिक्षा देने वाली होती हैं और भाषा को सरल और व्यावहारिक भी बनाती है। मुहावरे और लोकगीत में क्या अंतर है, लोकांकित में क्या अंतर है, तो मुहावरा है जो भाषा को रोचक और असरदार बनाने के लिए होता है, लेकिन जो लोकगीत है वो जीवन अनुभव और शिक्षा देने के लिए इनका जीवन अनुभव और शिक्षा देने के लिए इनका यूज होता है। निष्कर्ष देखते हैं, व्याकरण व्यवहार भाषा की शुद्धता और सुंदरता बनाए रखने का एक साधन होता है, जिसमें लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, मुहावरे, लोकांक्तियां और ये सभी हमारे दैनिक जीवन की भाषा को स्पष्ट भी करते हैं, प्रभावी और समझने योग्य भी ये बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो 3rd चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है इंस्टाग्राम पेज पे या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर